हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ और यहाँ पर कुछ और टीचिंग वैकेंसीज़ भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए लखनऊ कैंपस से यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि है एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, पायनियरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। तो यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी पैकेज की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 92,000 रुपीज़ 239 रुपीज़ आपको पे किया जाएगा। इसी तरह से जो कुछ अदर पोस्ट है टीचिंग की, उनके लिए भी देखिए यहाँ पर सैलरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ पोस्ट पर आपको यहाँ पर 53,000 रुपीज़ पे किया जाएगा, कुछ पोस्ट पर आपको 40,000 से लेकर के 45,000 रुपीज़ पे किया जा रहा है। इसी तरह से 53,000 से लेकर के 74,000 रुपीज़, और यहाँ पर आप देखेंगे एक पैकेज और शो किया गया है जो कि है 44,000 से लेकर के 56,000 रुपीज़ तक आपको पे किया जाएगा। अब किन किन पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 1 रुपये भी नहीं खर्च करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन करना है। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके पास अभी 8 से 9 दिन का समय है, यानी कि यहाँ पर आप 10 सितंबर तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। सारी डिटेल आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में एंड तक देने वाले हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों ये है आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 11 पेज का ये नोटिफिकेशन है। 28 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था और इसमें हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनका जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है, इसका जो लखनऊ कैंपस है ये है कहाँ पर। तो इनका जो ये जो आपका लखनऊ कैंपस है ये आपका आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ट्रांजिट कैंपस लॉ फैकल्टी, ये लॉ फैकल्टी में है, जो कि है आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। इसके अंदर इसका जो है लखनऊ कैंपस बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर 7/2024 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट हैं वो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस पर ये वैकेंसीज हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस पर होने के बाद भी यहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी अच्छी पे की जा रही है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो है चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नंबर एक्ट नंबर 31/2020। तो रिसेंटली ही इस यूनिवर्सिटी को जो है वो स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नीचे आपके सामने ये सारी पोजीशंस में आपको शो कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी में यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वैकेंसीज जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं 364 डेज के लिए, यानी कि 1 साल के लिए यहाँ पर आपको एज अ कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। सैलरी पैकेज मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, बस आप यहाँ पर पोस्ट देखते चलिए। असिस्टेंट प्रोफेसर डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं। देन टीचिंग कम रिसर्च असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसीज हैं जिसके लिए 53,000 रुपीज़ पे किया जाएगा। देन यहाँ पर TIPO की वैकेंसीज हैं, ट्रेनिंग इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज है जिसके लिए 40,000 से 45,000 रुपीज़ पे किया जाना है। टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर जो कि लॉ में इन्हें ज़रूरत है, उसके लिए 53,000 से लेकर के 74,000 रुपीज़ तक पे किया जाएगा। टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर IT इसमें भी सेम सैलरी है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पर 44,000 से 56,000 रुपीज़ यहाँ पर सैलरी रखी गई है। देन यहाँ पर अब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको हर पोजीशन का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर IT वालों के लिए कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास यहाँ पर MTech होना चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड में। एंड यहाँ पर प्रेफरेंस की भी बात की गई है कि जिन लोगों ने किसी नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट से यहाँ पर जो है MTech किया होगा उनको यहाँ पर पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन यहाँ पर PhD भी चाहिए। अब PhD इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी या फिर रिलेटेड फील्ड में किसी ने अगर PhD की हुई है तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट मस्ट हैव नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके पास UGC नेट या फिर CSIR या फिर SLET या फिर सेट आपका क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज की बात करें तो एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए टीचिंग में, जिसमें कि आपका साइबर सिक्योरिटी या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ाया हुआ होना चाहिए। देन कैंडिडेट शुड हैव relevant work experience in the field of cyber security, digital forensics और related डोमेन्स। तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आईटी स्किल्स भी यहाँ पे मांगी गई है। प्रोग्रामिंग इन पाइथन या फिर शेल स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए। मशीन लर्निंग एंड एआई आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड इसके बाद इंसिडेंट रिस्पांस, नॉलेज ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स इन रेप्यूटेड जर्नल्स एंड प्रेजेंटेड पेपर्स एट रिस्पेक्टेड कॉन्फ्रेंसेज में भी ये भी आपके पास होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि आपको क्या क्या काम करने होंगे, तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पे प्रोवाइड कर देंगे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कैसे ज्वाइन होना है उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको इसी वीडियो के नीचे जब आप मोर पे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा छोटा सा लिखा हुआ, जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें जो है आप हमारे डिस्कशन ग्रुप के ज्वाइन होने का भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम के, और उसमें अगर उस हमारे चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो जो भी आप यूज़ करते हो उसमें आकर के ज्वाइन हो सकते हैं। देन असिस्टेंट प्रोफेसर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्वालिफिकेशन लगभग उसी तरह से है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बताई गई हैं और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, MS ऑफिस, गूगल टूल्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। PhD भी इसमें मांगा गया है, PhD इन डिजास्टर मैनेजमेंट और एलिड फील्ड्स में होनी चाहिए। नेट आपके पास होना चाहिए, नेट, सेट या फिर स्लेट आपका क्लियर होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर उसके किसी एलिड सब्जेक्ट में। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, एक बार आप इसको रीड कर लें। इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो टीचिंग कम रिसर्च असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें भी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, देन अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें भी इन्होंने बताई हुई हैं। देन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर डिजायरेबल, देन बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, देन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर भी आपको बताई गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर लॉ, यहाँ पर आपको मिनिमम जो है 55% मार्क्स मांगे गए हैं। मास्टर्स डिग्री में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च फील्ड में। और इसके बाद आपके पास UGC नेट, ये तो सभी में मांगा गया है, UGC नेट तो होना ही चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको आप जो है पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर IT, यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री इन IT विथ 55% मार्क्स। नेट आपका क्लियर होना चाहिए जो कि आपका UGC से हो या फिर CSIR के थ्रू हो। देन गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, पेपर प्रेजेंटेड पब्लिश्ड एट कॉन्फ्रेंस और इन अ रेफरेंस जर्नल, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन करिएगा। कुछ भी अगर आपके पास इनमें से अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो आप ना ही अप्लाई करें, क्योंकि फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, यहाँ पर भी आपको क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस और यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की गई हैं। अब आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये बताया गया है, मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो बता देता हूँ, बाकी आप एक बार इसको रीड ज़रूर कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर इंटरव्यू होता है ऑफलाइन मोड में, ठीक है। ऑनलाइन भी हो सकता है, उसकी जानकारी आपको मेल पर दी जाएगी। जो भी लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है, जो भी लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनको मेल जाएगा, उसमें लिखा होगा कि किस तरह से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कहाँ पर होगा, ये सारी जानकारी आपको मेल के थ्रू दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इनका जो हेड क्वार्टर है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का, ये आपका गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट को किसी भी समय पर कैंसिल किया जा सकता है विदाउट एनी रीज़न, ये इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। एप्लीकेशन आपको कब करना है ये आप देख सकते हैं, ऑन और बिफोर, यानी कि
आप 10 तारीख तक यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक या उससे पहले पहले। 2 मेल आईडीज़ दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू से कलर से यहाँ पे शो की गई हैं। ये पॉइंट नंबर 21 में जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेल आईडी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस मेल आईडी पर आपको जो है मेल करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस एडवर्टीज़मेंट को लेकर के, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सैलरी के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप इस मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि पॉइंट नंबर 24 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि किस मेल पर आपको क्या भेजना है। अब मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन करने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, दोनों पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ फॉर्म ओपन होता है। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये आपके सामने फॉर्म है, ये मैंने ओपन कर दिया है। ये नॉन टीचिंग पोजीशन का फॉर्म है और आप देख सकते हैं ये 4 पेज का फॉर्म है, ये नॉन टीचिंग का है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ टीचिंग पोजीशन का जो फॉर्म है वो भी मैं आपके सामने ओपन कर दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये नॉन टीचिंग पोजीशन का फॉर्म है और ये फॉर्म आपका है 12 पेजेस का। ठीक है, क्योंकि टीचिंग पोजीशन के फॉर्म काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी सारी जानकारी उसमें देनी होती है। तो ये आपके सामने 12 पेजेस का फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट ना करना चाहे तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक एडिटेबल फॉर्म है, तो आप चाहें तो इसमें टाइप करके भी इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेट में है, ईजिली आप इसमें टाइप कर पाएंगे। ठीक, और अगर जो लोग टाइप नहीं करना जानते हैं या टाइप नहीं कर पाए या कुछ प्रॉब्लम आए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, इसको अपने हाथ से फिल करके, और उसके बाद इसका आप पीडीएफ बना करके एक ही सिंगल पीडीएफ में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी चीज़ें आपको लगानी है, एक प्रॉपर सिंगल पीडीएफ बना करके मेल आईडी पर आपको भेज देना है। ओके, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर अप्लाई करें, और इसी तरह की वैकेंसीज़ दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं, जो कि टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज से रिलेटेड होती हैं, साथ ही पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।